हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए जो सबको दहला के रख दिए है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का देहांत हो चुका है। चॉपर क्रैश में हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गई थी कूनूर के पास, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। और हमारे बिपिन रावत जी, इनकी बायोग्राफी क्या है, ये सारा कुछ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इनकी जो लाइफ की जर्नी है वो बहुत ही मज़ेदार रही है दोस्तों। इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ ये सारी पोजीशन हासिल की है आर्मी में। और मैं इनका एक वीडियो देख रहा था एक 2 डेज़ बैक। ये इनका कहना ये है कि जो भी जवान हैं जो आर्मी में मौजूद होना चाहते हैं, उनका एक मैसेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने कहा था कि आर्मी की जो जॉब है वो सिर्फ नौकरी नहीं है, वो एक देश की सेवा है। और जो भी उसमें ज्वाइन होना चाहता है वो अपने आप को, अपने तन, अपने मन और अपने शरीर को, हर चीज़ को इस तरह से मजबूत बनाए कि कठिन से कठिन परीक्षा भी वो आसानी से क्रॉस कर सके, आसानी से उसको सफलता पा सके। क्योंकि ये हमेशा से एक इनकरेजमेंट का एक पर्सनैलिटी माना जाता था। बट इस दुर्घटना की वजह से कोई सोचा नहीं था। और इनके साथ साथ इनकी जो पत्नी है उनका भी देहांत हो चुका है, और 13 और लोग, सिर्फ जो कैप्टन थे बहुत ही गंभीर सिचुएशन में पाए गए। अभी उनके इंजरीज़ को क्यूर किया जा रहा है, हॉस्पिटल में है वो। उनके सिवा जो है सारे लोग देहांत हो चुके हैं। बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली है आज। बहुत ही एक इनकरेजिंग पर्सनालिटी है। इवन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कंडोलेंस को जताया और इमीडिएट मीटिंग बुलाई है। कभी कई सारे लोगों के साथ इन्होंने मीटिंग कंडक्ट किया है कि चॉपर का क्रैश क्यों हुआ था, इसके रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। आज का लेक्चर हम डेडिकेट करते हैं बिपिन रावत जी को, और उनकी बायोग्राफी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनसे हम सीखेंगे कि किस तरह से आगे चलकर हम लोगों को भी मुश्किलों से सामना करना है। राइट, ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। ओके। तो इनके एजुकेशन के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में, और किस तरह से इनको मेडल्स मिले हैं, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी और उनकी जो वाइफ हैं, और उनके साथ 13 लोगों का जो है देहांत हो चुका है आफ्टर आईएएफ चॉपर क्रैश दोस्तों। जो कुनूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे अनकंट्रोल होने की वजह से एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हो चुका है। जो लोकल्स हैं जिन्होंने इस इंसिडेंट को लाइव देखा है, उनका कहना ये है कि पहले जो है एयरक्राफ्ट से स्मोक निकलता रहा और वो अनकंट्रोल हो चुकी है। और बिफोर क्रैशिंग उसमें ऑलरेडी आग लग चुकी थी दोस्तों। इस तरह के वहाँ के जो लोकल साइट पीपल है उनका ये कहना है कि वो आग, ऑलरेडी आग लग चुकी थी और अनकंट्रोल होने की वजह से वो जाकर पेड़ से टकरा गई। तो सारे के सारे लोग, जो 13 लोग और हमारे जो बिपिन रावत जी हैं और उनकी जो वाइफ हैं, वहीं पे देहांत हो चुके हैं। बस एयरक्राफ्ट के जो कैप्टन हैं वो, उनको बहुत सारे इंजरीज हुए हैं। राइट। और लोकल का ये कहना है कि इतनी आग लगी थी कि उनके जो घर थे आसपास, उससे कई गुना हाइट तक जा रही थी वो आग। तो आप समझ सकते हैं किस तरह एक दर्दनाक हादसा हुआ है इनके साथ। ओके। एंड इट जस्ट हैपन एट 10 किलोमीटर फ्रॉम द हेलीपैड। अगर 10 किलोमीटर का रास्ता अगर ये पार कर लेते तो हेलीपैड पे लॉन्च कर दिया होता। बट यू नो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे इनका देहांत हो चुका है। और इमीडिएटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इन्फॉर्म किया। और अभी अकॉर्डिंग टू सोर्स ये पता चला है कि पार्लियामेंट में कल ब्रीफ किया जाएगा कि क्या हुआ है इंसिडेंट, किस तरह से, क्या फेल्यूर की वजह से हुआ है। बट अभी इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट की गई है, अभी जो मीटिंग चल रही है। राइट। एंड दिस क्रैश टुक प्लेस शॉर्टली आफ्टर द रशियन मेड, ये जो एयर चॉपर है MI-17V5 जिसका नाम है, इस चॉपर में ये सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे। आई थिंक इनका प्लान था कि वो डिफेंस स्टाफ कॉलेज को रीओपन करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे सडनली क्रैश होने की वजह से इस तरह से दुर्घटना हो गई है। एंड दिस ये जो एयरफोर्स बेस है सुलूर से इन्होंने टेक ऑफ किया था दोस्तों। ओके। एंड फॉर वेलिंगटन इन नीलगिरी हिल्स, तो वहाँ पे क्रैश हो चुका है। एंड द हेलीकॉप्टर वॉज ऑलरेडी मेकिंग इट्स डिसेंट, वुड हैव लैंडेड इन 10 more minutes, बस 10 मिनट का फासला था। और ऑलरेडी ये डिसेंट हो चुके थे, ऐसा नहीं कि अभी और ऊंची तरफ इसको उड़ाया जा रहा था। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। एंड इट केम अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट रोड। वहाँ पे इस तरह का एक्सीडेंट हमको देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ANI के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, और कई सारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ट्वीट किया, होम मिनिस्टर, सारे लोगों ने ट्वीट किया है। बट ये वीडियो मैं प्ले नहीं कर सकूँ क्योंकि डिस्टर्बिंग विजुअल्स हो सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए, तो मैंने इस वीडियो को सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने शेयर किया है। तो चलिए थोड़ा बहुत इनकी बायोग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, सो बर्थ एंड फैमिली की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वॉज बोर्न इन पौरी उत्तराखंड। ओके, एक छोटा सा गांव है पौरी उत्तराखंड के पास, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। ओके, इनके जो पिताजी हैं लक्ष्मण सिंह रावत, इन्होंने भी इंडियन आर्मी में सर्व किया था दोस्तों। इनके ब्लड में ही है इंडियन आर्मी, और इनके जो क्या कहते हैं इसको, जो जोश और जज्बा रहा है इनके फैमिली से ही इनको मिलता गया, और इसी को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने भी मेहनत की और ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचाए अपने आप को, राइट। एंड ही हैज़ रोज टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, हिज मदर वाज ए डॉटर ऑफ एन एक्स MLA, जो कि उत्तराखंड उत्तरकाशी के जो एक्स MLA थे, उनकी बेटी को इनके पिताजी ने ब्याह किया, और इनकी मदर हैं, राइट। एंड एजुकेशन की बात करें दोस्तों, और उनके जो चाचा थे, हमेशा से कहते थे बिपिन रावत जी को कि बचपन से जब इनको देखते आ रहे थे, उनका कहना था कि ये बहुत ही स्मार्ट लड़का है। इनका यही वर्डिंग था जो इन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था, कि मेरे चाचा कहते थे कि मैं बहुत ही स्मार्ट लड़का हूँ, और बहुत ही आगे तक पहुँचूँगा। ओके, इवन अगर 2016-17 की बात करें तो ये अपना ड्रीम हाउस भी कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे उत्तराखंड एरिया में, एक छोटे से गांव में जहाँ पे इन्होंने पैदाइश हुई थी, और उनके चाचा जी ने उनको प्लॉट भी दिखाया था और उनको बहुत पसंद भी आया था। बट दुर्भाग्य ये है कि बिफोर दैट ये इंसिडेंट हो चुका है। ओके, और एजुकेशन की बात करें दोस्तों, ही रिसीव्ड हिज फॉर्मल एजुकेशन एट कैम्ब्रियन हॉल स्कूल इन देहरादून। ओके, वेरी फेमस स्कूल है, एंड सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में। और उसके बाद इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया, राइट। तो वहाँ पे शिक्षा हासिल करने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और उनको वहाँ से जो है इनकी टैलेंट को देखकर, इनका जो जोश जज्बे को देखकर जो है इनको कई सारे अवार्ड्स दिए गए। पहला जो इनको ऑनर किया गया था वो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ओके, पहला जो लक़ब इनको दिया गया, पहला जो अवार्ड इनको घोषित किया गया था, ऑनर किया था, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ओके, ही इज़ ऑल्सो ए ग्रेजुएट ऑफ द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की फ्रॉम डिफेंस सर्विस स्टाफ, DSCC भी कहा जाता है, वेलिंगटन से। एंड द हायर कमांड कोर्स इन्होंने भी किया US यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज एट फोर्ट लिवनवर्थ कंसास में जो है, वहाँ पे जाकर इन्होंने हायर कमांड कोर्स भी हासिल किया है दोस्तों। फाइनली ही इज़ ऑल्सो हेल्ड ए MPhil डिग्री। याद रख लीजिएगा, इनके जो डिग्रीज इतने हैं, इन्होंने इतना पढ़ा, इतना अपने आप को स्किल्स डेवलप किए अपने आप के अंदर, इतनी मेहनत की, तो इसीलिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आर्मी की जो जॉब है वो सिर्फ पैसा या स्टेटस के लिए नहीं, ये खुद से दिल से करने की जॉब है, अपना तन मन देश को समर्पित करने की जॉब है। इस तरह से इन्होंने इंटरव्यू में कहा था, बिकॉज इन्होंने उसको जिया है कि ही लिव द लाइफ ऑफ आर्मी। ओके, एंड ही हैज़ ऑल्सो हेल्ड एन MPhil डिग्री इन डिफेंस स्टडीज़ एज वेल एज डिप्लोमा मैनेजमेंट, और कंप्यूटर स्टडीज़ भी की है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। और उनको कई सारे ऑनर दिए गए। ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द डॉक्टरेट ऑफ फिलासफी बाय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा इनको डॉक्टरेट का लक़ब भी दिया गया है। डॉक्टर बिपिन रावत जो है, डॉक्टर ऑफ फिलासफी में इनको लक़ब दिया गया है, राइट। तो मिलिट्री करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने किस तरह से अपने मिलिट्री करियर को शुरू किया। ऑन 16 दिसंबर 1978 बिपिन रावत वॉज कमीशन इन टू 5th बटालियन ऑफ 11 गुरखा राइफल्स। पहली बार इनको जो 5th बटालियन थी 11 गुरखा राइफल्स, वहाँ पे इनको कमीशन किया गया। ओके, द सेम यूनिट जहाँ पे इनके पिताजी काम करते थे लक्ष्मण सिंह रावत जी, तो उन्हीं के यूनिट में इनको भी पोस्ट किया गया, और इन्होंने 10 साल वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए दोस्तों। और कई तरह के मेजर के, फ्रॉम मेजर टू करेंट CDS, वहीं पे इनकी जर्नी शुरू हुई थी। तो ये 10 साल एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना एक बहुत ही बड़ा एक मुकाम है जो हासिल करना, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से जान का ख़तरा रहता है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। तो इन्होंने अपने टैलेंट के साथ, अपने सोच के साथ, किस तरह से इन्होंने एक इंसर्जेंसी ऑपरेशन कैरी आउट किया। ओके, और वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम मेजर टू द करेंट CDS। वाइल सर्विंग द ऑन द पोस्ट ऑफ मेजर, हमारे जो बिपिन रावत जी, इन्होंने एक कंपनी को भी कमांड किया था, जम्मू एंड कश्मीर उरी को, एंड ही आल्सो कमांडेड हिज बटालियन अलोंग द LAC, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ओके, वहाँ पे इन्होंने एट किबिथू,
ओके, किबिथु कहाँ पे है आप मुझे बता सकते हैं? किबिथु, ओके। ये आपको ऑलमोस्ट चाइना की तरफ आपको दिखा जाएगा एलएसी। एज ए कॉलोनल की तरह इन्होंने वहाँ पे कमांड किया, एंड इज़ ऑल्सो हॉनर्ड ट्वाइस विद द फोर्स कमांडर कमेंडेशन दोस्तों। ओके, सो 2 बार इनको पोजीशन मिली है एज ए फोर्स कमांडर कमेंडेशन। एंड आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, उसके बाद इनको ब्रिगेडियर का रैंक दिया गया। आप समझ रहे हैं किस तरह से पहले मेजर थे, बाद में कर्नल की पोजीशन हासिल की, उसके बाद इनको ब्रिगेडियर का पोजीशन दिया गया है। ओके, और इन्होंने ही कमांडेड द 5th सेक्टर ऑफ राष्ट्रीय राइफल इन सोपूर, जो सोपूर में है राष्ट्रीय राइफल्स, उसको इन्होंने कमांड किया है, राइट, एज ए मल्टी ब्रिगेड इन द चैप्टर 6 मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ओके, सो वहाँ पे इनको कमीशन बनाकर इनको भेजा गया था, वेयर ही हैज़ टुक द और जनरल ऑफिसर इन कमांड इन 19th इन्फेंट्री, जो उरी में 19वां इन्फेंट्री डिवीज़न बनाया गया था, उनको इसका जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वेयर ही वाज व्हेन ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल। So as a lieutenant general, he commanded 3 corps headquartered in Dimapur before taking over the Southern Army in Pune. Okay, तो जब सदर्न आर्मी का इनको जिम्मेदारी सौंपने से पहले, तो पहले ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं ऑफ 3rd कॉर्प्स, ओके, कॉर्प 3 इसको कहते हैं, which was headquartered in Dimapur. Okay, and he also assumed the general officer commanding in chief in Southern Command after being promoted to the army commodore grade. Short term पोस्ट के लिए इनको रखा गया था, लेटर ही वाज प्रमोटेड टू द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, राइट। तो इतनी सारे पोजीशंस में इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल की, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, ये सारा कुछ जो है ना कोई रेफरेंस है ना कोई कुछ भी नहीं दोस्तों, अपनी मेहनत की बदले इन्होंने यहाँ तक पहुँचा है। ओके, आप सब के लिए एक मोटिवेशन है, राइट। कई लोगों का कहना है हाँ भाई कई सारे लोगों को रेफरेंस होता है इसीलिए वो इतनी पोजीशन पे, नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप दिल से काम कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, आपको कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप खुद के स्किल्स के बदौलत आप जा सकते हैं। हमारे सामने अभी लाइव एग्जांपल है दोस्तों। और उन्होंने चीफ जनरल जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग जब सदर्न कमांड में इन्होंने हासिल किया, तो उसके बाद फाइनली उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है, राइट। तो चलिए थोड़े बहुत इनके अवार्ड्स, इनके गैलेंट्री की तरफ हम देखते हैं। वैसे तो कई सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, बट थोड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो 40 साल के जो करियर में जो सीडीएस जनरल जो बिपिन रावत जी इनको गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। उसके बाद वाइस ऑफ चीफ आर्मी के स्टाफ पहली बार इनको इस पोस्ट में दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल के। ओके, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया गया। ओके, युद्ध सेवा मेडल हो गया, सेना मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, ओके, विदेश सेवा मेडल। तो ये सारा कुछ इनको जो है सम्मानित किया गया। आप कभी देख सकते हैं, जब भी आप उनके पिक्चर्स या फिर आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ में, हमेशा वो अपने मेडल्स अपने साथ कैरी करते थे दोस्तों, राइट। तो इस तरह से इनकी बायोग्राफी थी, और बहुत ही दुर्घटना है क्योंकि सारा कंट्री अभी शॉक में है दोस्तों, क्योंकि बड़े ही दिग्गज आदमी थे हमारे बिपिन रावत जी, और बहुत ही मुश्किलात जो है पढ़कर इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। तो हम लोग जो है इनसे एक अचीवमेंट इनसे जो है कुछ सीखना चाहिए, इनके जो लाइफ हिस्ट्री है इनसे कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को, और हमें भी जो है मेहनत करनी चाहिए आगे चलकर, राइट। तो चलिए, दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। दुआ करते हैं कि हम बिपिन रावत जी की आत्मा को शांति मिले, और विल आल्सो प्रे फॉर देम, उनकी फैमिली को जो है गॉड गिव द स्ट्रेंथ फॉर देयर फैमिली। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।